बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेतों की रखवाली करता कहलाता वो अन्न का दाता, धूप छांव हो या हो बारिश उसको कोई रोक ना पाता। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे आधुनिक प्रणाली अपनाकर कैसे किसान समृद्ध हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के किसान अनुदान पर ले सकते हैं ट्रैक्टर के अलावे कई कृषि उपकरण। खुदरा और थोक मछली विक्रेताओं को ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, फिश स्टॉल देने की है योजना। अरहर के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद बहार। अब समाचार विस्तार से। राज्य के किसानों को मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही रोटावेटर, कल्टीवेटर, डिस्क हैरो, ऑगर, जीरो टीलेज मशीन, गेहूं थ्रेसर, बहुफसलीय थ्रेसर जैसे कई कृषि उपकरण 80% अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला भूमि संरक्षण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के खुदरा और थोक मछली विक्रेताओं को मछलियों की खरीद बिक्री के लिए कई साधन सुविधाओं की ज़रूरत होती है। राज्य के मछली विक्रेताओं को हाइजेनिक कंडीशन में मछलियों के प्रसंस्करण, विपणन और परिवहन के लिए ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, फिश स्टॉल और अन्य उपकरण के लिए आर्थिक सहयोग के रूप में विभाग से अनुदान ले सकते हैं। इससे लाभ लेने के लिए अपने जिला के जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क करें। किसान भाइयों, आप सब्जी फसलों की खेती कर रहे हैं तो मिट्टी में नमी बरकरार रखें। गर्मी अधिक हो और पारंपरिक विधि से सिंचाई करते हैं तो सप्ताह में 2 दिन सिंचाई ज़रूर करें। किसान भाई सभी जानते हैं कि इस समय बहुत गर्मी चल रहा है, तो पौधा में नामी मतलब मिट्टी में नामी कम ना हो, इसीलिए अभी जैसे गर्मी के समय में जो नॉर्मल कैरी बना के या मेड नाली सिस्टम में जो लोग खेती करते हैं उनको हफ्ता में 2 दिन पानी देना अति आवश्यक है। और जहाँ पर लोग ड्रिप सिंचाई का करते हैं तो वहाँ तो ऑलरेडी सेट है सिस्टम, तो वहाँ पर कम से कम 1 घंटा प्रतिदिन पानी चलाना चाहिए। जैसे अच्छे से भीग जाए तो उनको पौधा का वृद्धि, विकास, फूल आने में, फल आने में, फल माने पुष्ट होने में सही मतलब उनको नामी मिले। किसान भाइयों, आप खरीफ के मौसम में दलहनी फसल अरहर की खेती करना चाहते हैं तो बुआई शुरू कर सकते हैं। झारखंड में अरहर के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद बिरसा अरहर 1 या बहार लगाएं। अरहर की खेती के लिए 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। अरहर के उन्नत प्रभेदों में बिरसा अरहर 1 210 दिन में परिपक्व हो जाता है। इसकी उत्पादन क्षमता 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि बहार 270 दिन में तैयार होता है और इसकी उत्पादन क्षमता 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ये दोनों प्रभेद मिश्रित खेती के लिए भी उपयुक्त हैं। बिरसा रीजर हल एक ऐसा कृषि उपकरण है जिससे धान की खेती के लिए आप खेत की जोताई और कादो करने का काम कर सकते हैं। इससे 12 से 14 सेंटीमीटर गहरी जोताई की जा सकती है। इसकी कार्यक्षमता 40 से 50 डेसिमल प्रतिदिन है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाई, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हो रहा है उसके बारे में जानकारी ली। जानकारी हम देंगे, लेकिन उससे पहले
छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 9 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2022-23 में यह बढ़कर 330.53 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2022-23 में यह बढ़कर 350.87 मिलियन टन हो गया। किसानों को कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारी जो खेल चलती तो बढ़िया। पीएम किसान सम्मान निधि द्वारा अब तक 11 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। हमने 1,800 रुपये प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपये मुझे प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 11 करोड़ 50 लाख से अधिक आवेदक किसानों को 1,35,248 करोड़ रुपए से अधिक भुगतान किया जा चुका है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान के उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व चावल की रबी और खरीफ फसलों की रिकॉर्ड खरीदी की गई। इसके तहत 991 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद की गई, जिससे 1 करोड़ 75 लाख से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है। AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें हैं, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है। 412,68,000 से भी अधिक किसानों को नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया। ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। नाबार्ड के साथ मिलकर 10,000 करोड़ रुपए का माइक्रो इरिगेशन फंड भी बनाया गया है। 10,000 नए FPO का गठन किया गया है। मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। अब तक 1,000 से भी ज्यादा मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से मिशन का कार्य प्रगति पर है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाली फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है।
कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। ऐसी ही इच्छा शक्ति के साथ हमें आगे बढ़ना है, भारत की कृषि को और आधुनिक बनाना है, नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 9 साल, शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।